श्यामपुर गांव में इस साल की सर्दी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस मानो शरीर को चीरती चली जाती थी। गरीब लोग इस ठंड से कांप रहे थे, लेकिन वही ठंड मोहन के लिए आलस का बहाना बन चुकी थी। उठिए मोहन जी, सुबह के 7 बज चुके हैं। आज आपको सेठ हिम्मत राम की दुकान पर और जल्दी पहुंचना था ना? अरे सोनल, ठंड बहुत है, थोड़ी देर और सो लेने दो। सेठ हिम्मत राम को तो बस काम चाहिए। इतनी सर्दी में चाय कौन बनाए? आपकी यही आलस हमें ले डूबेगी मोहन। कल रात बच्चे ठंड से कांप रहे थे। गर्म कपड़े लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? घर में राशन भी बस आज शाम तक का ही बचा है। राशन मैं शाम को ले आऊंगा। दिन में थोड़ी सी चाय पी लेंगे, काम चल जाएगा। ठंड में वैसे भी भूख नहीं लगती। अब मुझे जल्दी उठने का उपदेश मत दो सोनल। मोहन जैसे तैसे उठता है। उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। वो कांपता हुआ श्यामपुर की गलियों से होकर निकलता है। हवा इतनी ठंडी थी कि उंगलियां सुन्न हो रही थी। सुनिए जी, सेठ जी बहुत सख्त हैं। जाते जाते कहीं आग तापने में देर मत कीजिएगा, वरना नौकरी चली जाएगी। ठीक है, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि ठंड में भी आराम छोड़ना पड़ता है। मोहन अपनी आलस और मजबूरी के साथ सेठ हिम्मत राम की चाय के दुकान की ओर चल दिया। अरे मोहन, ये क्या तरीका है? दुकान खुले 1 घंटा हो गया और तुम अब आ रहे हो। तुम्हें पता है कितना काम पड़ा है? सेठ जी, ठंड बहुत थी। हवा इतनी तेज थी कि पैर सुन्न पड़ गए थे, इसलिए लेट हो गया। ठंड मेरे लिए नहीं है क्या? यह सब तुम्हारी आलस से। कल भी तुम बर्तन धोने के बजाय आग ताप रहे थे। अब जाओ, सारे बर्तन मांजो, फिर चाय बनाना। मोहन ठंड से बचने के लिए धीरे धीरे बर्तन धोने लगा, फिर आग के पास जाकर अपने हाथ सेकने लगा। वो काम के बजाय राहत ढूंढ रहा था। ओए मोहन, ये क्या कर रहे हो? बर्तन क्यों छोड़ दिए? तुम्हें सारे बर्तन साफ करने को कहा था। क्या करूं सेठ जी, हाथ जम गए हैं। बस थोड़ी सी गर्मी ले रहा था, अभी करता हूं। बस बहुत हुआ। तुम्हारी आलस ने मेरा बहुत नुकसान किया है। तुम मेरे लिए बोझ बन चुके हो। आज से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है और आज की दिहाड़ी भी काट ली जाएगी। अब यहां से निकलो। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसकी आलस ने उसे इस ठंड में बेरोजगार बना दिया था। अब उसके पास ना राशन था, ना उम्मीद। उसका दिल टूट चुका था। अजी, क्या हुआ? आप इतने मायूस क्यों हैं? आज तो जल्दी आ गए। काम खत्म हो गया क्या? नहीं सोनल, काम नहीं खत्म हुआ। सेठ ने मुझे निकाल दिया। कहा मैं कामचोर हूं और मेरी दिहाड़ी भी काट ली। क्या नौकरी चली गई? मैंने कहा था ना, आपकी यही आलस सब खत्म कर देगी। हाँ सोनल, मेरी ही गलती थी। मैं आग के पास बैठा था, काम अधूरा छोड़ दिया। सेठ ने कहा तुम्हारी आलस मेरे काम से प्यारी है। अब घर में राशन भी नहीं है, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। मुझे माफ कर दो सोनल। मुझे एहसास हो गया है कि मेरी आलस ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप सच में यह आलस छोड़ दें तो भगवान जरूर मदद करेगा, पर इतनी ठंड में काम कहाँ मिलेगा? काम ढूंढना पड़ेगा सोनल। कल मैं पूरे श्यामपुर में जाऊंगा और जो भी काम मिलेगा पूरी मेहनत से करूंगा। यह मेरा वादा है। अगली सुबह ठंडी हवाएं चल रही थी। मोहन फिर भी आलस छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा। भैया जी, कोई मजदूरी का काम है क्या? मैं हर काम करने को तैयार हूँ। नहीं भाई, आजकल तो सर्दी में सब दुकानें बंद हैं। कोई काम नहीं चल रहा, कहीं और देख लो। मोहन हर गली, हर दुकान गया, पर हर जगह से वही जवाब मिला, काम नहीं है। थक कर वो एक सुनसान सड़क के किनारे बैठ गया। हे भगवान, जब मैं आलसी था तब काम था, अब मेहनत करने को तैयार हूं तो काम नहीं। मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? मोहन अपने आप से बातें कर रहा था, तभी एक बुजुर्ग लकड़हारा
चाचा हरिदास लकड़ियों का भारी गट्ठर अपने सिर पे लिए गुजर रहा था। बेटा, जरा मदद कर दे। ये लकड़ियों का गट्ठर घर तक ले जाने में हाथ बटा दे। अब यह बूढ़ा शरीर साथ नहीं देता। क्यों नहीं चाचा जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। मोहन ने बिना सोचे लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठा लिया और हरिदास चाचा के घर की ओर चल दिया। तूने आज मेरी बहुत मदद कर दी बेटा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन। मैं काम की तलाश में निकला हूं, लेकिन इस ठंड में मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। सुन बेटा, इस ठंड में एक ही काम है जो कभी नहीं रुकता, लकड़ी काटना। गांव वालों को रोज आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। अगर तू मेहनत करेगा तो भूखा नहीं रहेगा। अगली सुबह मोहन एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। ठंड बहुत थी, लेकिन बच्चों की भूख और घर की हालत उसकी मजबूरी थी। अरे मोहन बेटा, तुम इतनी सुबह जंगल आ गए। ठंड से कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। नहीं चाचा, ये ठंड बच्चों की भूख से बढ़कर नहीं है। ठंड काटे या शरीर थके, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। ये लकड़ियां सूखी और मजबूत हैं। इन्हें बेचने पर अच्छे पैसे मिलेंगे। आपकी दुआ है चाचा, बस घर का चूल्हा जलता रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मोहन अपने लकड़ियों को बांधकर जंगल से सीधे बाजार की ओर चल दिया। अरे भाई, ये लकड़ियां बेचने के लिए लाए हो क्या? सूखी लकड़ियां ही हमें इस ठंड से बचा सकती हैं। हाँ जी भैया, ये लकड़ियां बेचने के लिए ही है। जंगल से लाया हूँ, एकदम सूखी और मजबूत है। अरे भाई, तुम्हारी लकड़ियां तो देखने में बहुत बढ़िया हैं। कल मेरे लिए 2 गट्ठर और ला देना। देखते ही देखते मोहन की सारी लकड़ियां बिक जाती है। मोहन लकड़ियों के पैसों से हफ्ते भर का राशन लेकर घर आता है। ये लो सोनल, हफ्ते भर का राशन। अब ठंड नहीं सताती, क्योंकि मेहनत से निकली गर्मी हमें जीना सिखा रही है। आज हमारे बच्चे खुश हैं क्योंकि आपने आलस छोड़ दी और मेहनत को गले लगा लिया।